चेंगीज का आजकल नहीं होता, चेंगीज का युग होता है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी फिल्मों ने, स्पेशली बाहुबली ने, अलग ही इम्पैक्ट नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में लोगों पर पड़ा उसका। बट ऋषभ शेट्टी के बारे में पता नहीं था, सो टैलेंटेड। सलमान खान की जो फिल्म है वो बहुत बड़ी फिल्म भी है और सलमान खान हिमसेल्फ इज सच ए ह्यूज स्टार। आपकी वाइफ सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है। सलमान उनका क्रश रहा है और मैं उनकी मोहब्बत हूँ। हाँ। तो पहले आपकी फिल्म देखेंगे। जीत सर के ऑपोजिट में दिस इज वेरी बिग फॉर मी। मैं कोशिश कर रहा था हिंदी में, लेकिन तकदीर को मंजूर था कि हमें बंगाल से शुरू करना है। आज अगर बॉलीवुड में डेब्यू करना हो तो किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ डेब्यू करना चाहोगे? कियारा अडवाणी इज देयर, आलिया भट्ट इज देयर, दीपिका पादुकोण इज देयर। कुछ तो मुझे सिखा दो बंगाली में। आपके साथ इंटरव्यू देके बड़ा मजा आया। আপনার সাথে इंटरव्यू করে। दिस इज डिफिकल्ट। ओह माय गॉड। हाय जीत, हाय सुष्मिता, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू। हाय हाय। पहली बार आए हो दोनों दिल्ली या फिर आना जाना लगा रहता है? नहीं, पहले भी आए हैं, लेकिन इस तरह से पहली बार आए हैं। इस तरह से पहली बार आए हैं। प्रमोशंस के लिए फर्स्ट टाइम। प्रमोशंस के लिए फर्स्ट टाइम। हाँ। और वैसे कोई रिश्तेदार वगैरह दिल्ली में रहते हैं या फ्रेंड्स हैं दिल्ली में दोनों के? परिचित है, मेरे परिचित हैं कुछ। ओके और कुछ खाना पीना वगैरह ट्राई किया है? बिकॉज जब हम दिल्ली में जी। मेरे साथ, मैं बताती हूँ मेरे साथ सीन क्या है। अब मैं इंटरव्यूज में ना, नाम के इंटरव्यू होते हैं, बट मेरा बड़ा मन करता है लोगों से जानने का कि लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है। हाँ। दिल्ली का खाना बहुत फेमस है। हाँ। तो जो भी आता है दिल्ली के खाने की बात जरूर करता है। तो आप दोनों ने कुछ ट्राई किया है या फिर अभी तक बस घूम रहे हो? नहीं, हम लोग को कल तक तो मौका नहीं मिला था। कल हम लोग इनवाइटेड थे, यहाँ हमारे कुछ परिचित हैं, मित्र टाइप हैं हमारे, उनके यहाँ हम लोगों ने डिनर किया। तो वो तो घर का खाना था। हाँ, लेकिन आज छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे खा चुके हो? हाँ। कहाँ से खा के आ रहे हो? ये बढ़िया यहीं पर खाए, यहीं मंगा के खाए। और गिनाना मत, मैंने लस्सी भी पी हम लोगों ने। अब नहीं, अब मैं कैसे नहीं बोलते। He had 2.5 glasses of lassi। वाह, छोटे ग्लास थे। अच्छा, इतना वो जस्टिफिकेशन है, छोटे ग्लास थे छोटे ग्लास। इसलिए पिया 2.5 ग्लास। अच्छी लगी ना। और गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो आपको मजा आता है पीकर। और मुझे लस्सी भी अच्छी लगी। मैंने सुना है दिल्ली की लस्सी Yeah, बड़ी lassi अच्छी is होती है। good। लस्सी अच्छी होती है, पंजाब की तो फिर बहुत ही अच्छी होती है। तो जब पंजाब जाओगे तो वहां जाके तो जरूर वहाँ भी पिए पहले, हाँ गया वहाँ हूँ भी मैं पिए पहले। ना। हाँ, बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि इस रीजन से पहली बार दिल्ली आए हैं, तो वो रीजन है आपकी फिल्म चेंगिस। और ये पहली बंगाली फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि दोनों कितने एक्साइटेड हो इस चीज के लिए, और क्या एक्सपेक्ट किया था, या फिर जब डिस्कशन शुरू हुई थी अपनी टीम में, मेकर्स के साथ ही, कि भाई इसको पैन इंडिया रिलीज करना है, तो किस तरह का रिएक्शन था आप दोनों का? देखिए, एक्साइटमेंट यहाँ से शुरू करेंगे, दूसरा हाथ पहुंचेगा नहीं कहाँ तक है। सो बहुत ही एक्साइटमेंट है। और ये फैसला हम लोगों ने लिया था, काफ़ी दिनों से हमारे दिमाग में था कि हम एक भाषा में कई दिनों से काम कर रहे हैं, बांग्ला भाषा। जो बांग्ला दर्शक जो हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में, बंगाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, उन तक हम पहुंच गए थे, हमारा काम पहुंचता था, उन सराहा गया था, प्यार मिला था। लेकिन कभी उसके बाहर नहीं हम लोग जा पाए थे। तो दिमाग में हमेशा ऐसा ही चलता था। फिर पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी फिल्मों ने, स्पेशली बाहुबली ने, एक अलग ही इम्पैक्ट नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में लोगों पर पड़ा उसका। बहुत प्यार मिला, उसको बहुत सराहा गया। तो ये एक रोड मैप बन गया जिसको काफ़ी लोग फॉलो करने लगे। तो ये तब से दिमाग में था। और जब चेंगी शुरू की तो धीरे धीरे जैसे स्ट्रक्चर होना शुरू हुआ सब कुछ, नीरज पांडे का कहानी से जुड़ना, चेंगीज़ की कहानी नीरज और राजेश ने मिलकर लिखी है, और बाकी कास्ट क्रू सब मिला के जिस तरीके से सेटअप बन रहा था, जो मेल्यू था जिस पे फिल्म बन रही है, जॉनरा भी है रैग्स टू रिचेस जॉनरा, ये भी बड़ा पॉपुलर जॉनरा है फिल्म मेकिंग में। सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर हम लोग को लगा कि इसके चांसेस हैं। देन वी रीच्ड आउट टू अनिल थदानी, as he is one of the leading distributors of the country. So we reached out to him and he said कि आप फिल्म कंप्लीट करके हमें दिखाइए पहले। Then we completed the film. ट्रेलर ही इतना जबरदस्त है। मैंने Thank you, ट्रेलर yeah. देखा Thank और you, मैंने thank you. बंगाली में देखा, मुझे समझ नहीं आया बंगाली अच्छा, में। अच्छा। पहले मैंने हिंदी में देखा समझने के लिए, अच्छा। फिर मैंने बंगाली में देखा। मैंने कहा कि जहाँ कहीं वो जिस्ट है तो उस लैंग्वेज में देखना तो एक बार बनता है। आप बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो कि पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है? हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग फॉर मी। आई एम वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री। और फिर क्या होता है ना कि ऐसे पैन इंडिया रिलीज एंड ऑब्वियसली जीत सर के ऑपोजिट में आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। फिर मेरी पहली मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म है ये। सो
सब मिला के बहुत एक्साइटमेंट है, वेरी मच एक्साइटेड। मैंने ये भी कहीं पढ़ा, तो मुझे आप कंफर्म कर देना कि यू हैड स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज आपको पता चला कि आप इनके साथ फिल्म कर रहे हो. इज दैट ट्रू? ट्रू, सॉरी सर। यकीन नहीं हुआ था मेरे को पहले, लाइक इट्स लाइक इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव। देन व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग, उसके बाद नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, सब कुछ साथ में एक मिक्स फीलिंग होता है। तो इट्स लाइक द फीलिंग इज गुड एंड आल्सो आई वाज स्कैर्ड, सो लेकिन अब अच्छा लग रहा है अब कि बहुत ओह, अच्छा लग अब रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है अब काम बहुत करके. ओके, अच्छा, अब ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर में बहुत कुछ साथ में दिख रहा है. ड्रग्स का एक एंगल दिख रहा है, देन क्रिकेट का एंगल हमें साथ साथ दिख गया, फुटबॉल का दिखा, और उसके बाद आपका मामा भांजा वाला वो एक अलग इक्वेशन दिख रही है जी. ना? तो मुझे थोड़ा सा जिस दो कि क्या कहानी होने वाली है. ये कहानी बंगाल की मिड 70s से मिड 90s तक वहाँ का अंडरवर्ल्ड सिनेरियो कैसा था उसको दर्शाया गया है. उसमें कुछ रियल कैरेक्टर्स उस दौरान थे, उनको इंस्पिरेशन के हिसाब से लिया गया, उनका उनको कुछ इनकॉर्पोरेट भी किया गया फिल्म में. कुछ कैरेक्टर्स को जो जानते हैं वो जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा. बंगाल के स्पेशली दर्शक जो उस बात से वाकिफ हैं, उनको पता है. और सो दिस इज वन रीजन. So it's properly based on a pure incident. and this rags to riches, जैसे मैंने कहा कि rags to riches जो ये फॉर्मूला होता है फिल्म में, ये जॉनरा जो होता है, ये लोगों को पसंद आता है. एंड वी थॉट इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, वेरी ग्रिपी, वेरी थ्रिलिंग, व्हिच कैन लाइक होल्ड यू एज ऑफ द सीट थ्रू आउट. अच्छा, एक आपका इसमें डायलॉग है, कलकत्ता शहर की ठंड, गर्मी, बरसात सब हमारे इशारों पर होती है. वैसे ही ये कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि बंगाली सिनेमा का कहीं ना कहीं रुख बदलने वाले कुछ एक्टर्स में से आप जरूर हैं. तो मैं ये जानना चाहती हूँ आज की डेट में, मैं जानती हूँ बहुत सारे फैंस हैं, और मैं आपको एक और बताती हूँ, जब मैं ट्रेलर देखी थी तो नीचे मेरी आदत है कमेंट जरूर पढ़ती हूँ कि लोगों के किस तरह के रिएक्शन है. तो लोगों ने लिखा बंगाली सिनेमा इज फाइनली ऑन फायर एंड आई वाज लाइक ओह नाइस, अब मजा आएगा. आज तो मिल के बात करूंगी इन लोगों से. बट आई रियली वांट टू नो, जीत, व्हाट इज योर स्टोरी लाइक शुरुआत कैसे हुई थी सिनेमा में जाने की? डेस्टिनी, आई गेस. मैं सारी चीजें बताने जाऊंगा तो लंबा वक्त लगेगा, बट आई थिंक लाइक तकदीर ने ही यहाँ, तकदीर ही ले आई है यहाँ पर. अदरवाइज बाकी हम अपना कुछ भी कोशिश करते रहे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव 70% ऑफ थिंग्स आर लक. सो आई वाज डेस्टिन्ड टू गेट हियर, आई एम हियर. अच्छा, हम सब देखते आए हैं एज इंडियन फैंस, इंडियन व्यूअर्स, जिनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमेशा से प्यार रहा है, बचपन से फिल्म्स हमारी लाइफ का पार्ट रही हैं, और हमने देखा है कि बॉलीवुड को लेके बचपन से पागलपन सब लोगों में है. मतलब मैं मानती नहीं कि कोई कहेगी नहीं था, भाई था, सबके लाइफ का पार्ट जी था. जी 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 तो जी. कभी ऐसा था कि बॉलीवुड में कदम रखना है? जी 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 बिल्कुल. मैं बॉम्बे में रहा भी था, मैंने कोशिश भी की थी. चूँकि मैं हिंदी भाषी हूँ प्राइमरीली, मेरी पैदाइश बंगाल में हुई है, कलकत्ते में हुई है, लेकिन हम सिंधी हैं तो हिंदी भाषा के साथ जुड़ना ज़्यादा है. तो मैं कोशिश कर रहा था हिंदी में, लेकिन तकदीर को मंजूर था कि हमें बंगाल से शुरू करना है और इस तरीके से यहाँ हिंदी में आना है, इसीलिए इस तरीके से हो रहा है. कभी कोई ऑडिशंस दिए थे कभी किसी बॉलीवुड फिल्म के? बहुत बहुत. हर एक्टर की लाइफ, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है. अगर आपको कुछ पाना है तो यू हैव टू गो थ्रू all these things. This is a process. You will like, sometimes you get rejected also. That's all part and parcel of this process. ओके. अच्छा, आज अगर बॉलीवुड में डेब्यू करना हो, बिकॉज आजकल तो इट्स लाइक इंडियन सिनेमा, हर कोई हर इंडस्ट्री में ट्राई कर रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग मुझे लगता है आज के दौर की. तो किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ डेब्यू करना चाहोगे? एक्ट्रेस के साथ? ओके. I know the answer, so You know that's why it. Yeah. Well, like my favorite, I can say there are quite a few favorite actors of mine, favorite talents of mine from the country. Kiara Advani is there, Alia Bhatt is there, Deepika Padukone is there. I like them. Yeah, I like their work. There are many more. सारे के बहुत सारे हैं, बहुत talented हैं. But मेरी अगर favorite list बताई जाए तो ये 3 मेरे बहुत favorite हैं. इन्हीं तीनों के नाम आप सोच रही थी? हाँ, मुझे पता है. पता था? हाँ. फिर ठीक है. अब सुषमा, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ. So basically I'm an outsider. किसी को जानती नहीं हूँ अंदर से, मतलब नहीं जानती थी पहले. तो my life started with modeling. It started with a national brand,
एंड फिर होर्डिंग्स हर जगह पे थी, तो आई गॉट स्पॉटेड by a production house in Calcutta, and then they called me, and then they signed me for a film. Then that's how my film career started, and then within 1 year, I got this opportunity to do Cengiz and to play opposite to him. So now I'm here promoting Cengiz, and it's a long way. And today in Delhi. Yeah, yeah. दिल वालों की Yeah, दिल्ली, as we say. Yeah. दिल वालों की दिल्ली. Yeah. So अभी But there's इन्होंने तो बता another दिया, saying हाँ. also, so Tonakshi, there's one more saying. It's beautifully said that everyone has a story to tell. Either you whisper or you yell. Yeah. So हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है. नाइस लाइन, हाँ, और सही जगह यूज की है. आप मुझे बताओ अब, जैसे कि इन्होंने तो बताया कि ये कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अगर बॉलीवुड में डेब्यू करना हो तो करना चाहेंगे दिल से. आपके कौन से बॉलीवुड मैं भी एक्टर जानता होंगे? आपको ही पता है या आप दोनों डिस्कस करके आए हो? नहीं. हम लोग ये हम लोग चर्चा काफी दिनों से जानते काम कर हैं. रहे हैं हाँ, और चर्चा में भी रहते हैं. कहीं ना कहीं हाँ. कोई ना कोई पूछता है, कभी ना और कभी हम किसी लोग न किसी डिस्कस भी तरीके से. करते हैं ना ऐसे कि कौन Yeah. पसंद है, Hmm. कौन नहीं, किसके Yeah. साथ काम करना है, ऐसे तो हो जाता है, मतलब हाँ. पता रहता है. अभी हम लोग को बहुत कुछ ये पता है. ये बाकी पता है. इतना तो पता ही है. चलो आप बताओ फिर. नहीं, इन्हीं को बताने दीजिए. Okay. उन्हीं को बताने दीजिए ना. मैं Yeah, पहले yeah. आप बताओ, फिर आप बताना सही है गलत. ऋतिक रोशन. बिल्कुल सही. हाँ, उनके साथ तो सभी को काम करना है. Yeah, he's really good. Yeah. Yeah, very good. अच्छा, अभी आपका फेवरेट पिछले कौन है? मेरे बहुत सारे हैं, चूज करना मुश्किल हो जाता आप हमें ही फंसा रहे हैं सिर्फ. हाँ, बस मैं खुद नहीं, बता खुद रहे नहीं. हैं, बस अब है. एक चूज चूज करना हो कीजिए, जाता. एक मेरे चूज. एक आध शाहरुख बोल खान, दीजिए. हाँ जी. आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड, एंड देन शाहिद कपूर. ओके. Okay. अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो या ये अभी फिलहाल टॉप ऑफ द माइंड है. बट मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है कि हर एक की ना एक अपनी पर्सनालिटी का कोई ट्रेट होता है जो आपको हाँ. पसंद आता है. किसी की कोई चीज अच्छी जी, लगती है, जी, किसी जी, की कोई. जी, जी, तो जी. एक को उसके अंदर सम अप करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आई एग्री. लेकिन मैं पूछ लेती हूँ फिर भी. आपने दिए ना मुझे आंसर्स वैसे ही. वो वाली बात है. अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहती थी कि अभी कुछ टाइम में, जैसे आपने खुद ही बोला कि बाहुबली एक ऐसी फिल्म रही जिसके बाद पैन इंडिया वाली चीज लोगों को समझ आने लगी, एंड कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया, हाँ, पॉपुलर भी हो गया. बहुत ज्यादा हाँ. पॉपुलर हो पहले भी गया. होती थी. हाँ. डब होके रिलीज होती थी. लेकिन वही बात है कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था. हाँ, बाहुबली ये जस्ट बिकेम लाइक अ बाहुबली से मैसिव और हिट. थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिल गया इस या बात को. हाँ. कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि रीजनल सिनेमा को थोड़ा लेट अब रिकॉग्निशन मिल रहा है, या ये पहले मिलना चाहिए था? आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन टाइम. तो जो चीज जब होनी होती है तभी होती है, चाहे आप कितना भी हाथ पाँव मार लो. तो ठीक है, जैसे होना था वैसे ही हो रहा है. बट अब मिल रहा है. जी हाँ, अब हो रहा है ना. गुड Yeah. थिंग इज इट. या ट्रू. अभी कहीं ना कहीं एक लास्ट जो फिल्म आई थी जिसने लाइक हंगामा मचा दिया था पूरे इंडिया में, दैट वाज कांतारा आल्सो. नो वन न्यू अबाउट Yeah. ऋषभ शेट्टी बाय देन. एटलीस्ट नॉर्थ बेल्ट में लोगों को ज्यादा नहीं पता था. नो, बट नॉट एट ऑल. कांतारा आई. आई ऑल्सो डिड नॉट नो. मैं, हम लोग को साउथ के बारे में हम लोग खबर रखते हैं, हम लोग को हाँ. पता चलता रहता है. हम्म. ऑल इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री, Yeah. भोजपुरी हो, मराठी इंडस्ट्री हो, पंजाबी इंडस्ट्री हो. We also know little bit about Gujarati industry since we have been into the trade. Yeah. And हम फिल्में बनाते भी हैं और ट्रेड में रहने की वजह से खबर जैसे रखनी पड़ती है. बट ऋषभ शेट्टी के बारे में पता नहीं था. He's so talented. Yeah. He's very talented. He directed also, and then he Yeah, he acted wrote, also. directed. Yeah. एंड उस फिल्म ने इतने बढ़िया बढ़िया अवार्ड्स जीते. हाँ. तो अब कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो लैंग्वेज बैरियर जो था ना एक पहले, वो हटना शुरू हो जी, गया है. जी, जी. अल्टीमेटली इट्स द अब इंडियन कंटेंट. सिनेमा, जैसे आपने कहा, हाँ. अब सिनेमा जो है हिंदी, बांग्ला, साउथ, ये वो नहीं रहेगा. धीरे हाँ. धीरे वो जो है लाइन मिटती जाएंगी और सिर्फ इंडियन सिनेमा और ये रहेगा. सबसे अच्छी चीज है. मुझे लग जी, रहा है कि जी, ये जी, बहुत जी, ही जी, अच्छी जी, चीज है जी, जी, कि हम हर चेहरों को अलग अलग जगह देख रहे हैं. अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म, एक सीरीज आई, राणा नायडू. हाँ, हाँ, हाँ. बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स ने बनाई, लेकिन लिया किसको? South राणा actors. दग्गुबाती को, हाँ, और वेंकटेश वेंकटेश, दग्गुबाती. yeah. दैट वाज अ ट्रीट. हाँ. सो कहीं ना कहीं ये वाली चीज है. अभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कहीं से, इस तरह से आपको कहीं से ऑफर आया है रिसेंटली? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, बट पास्ट में डेफिनेटली हुआ है, बट नथिंग एक्साइटिंग हैज कम जिसको मैं मेंशन कर सकूं. अच्छा, ओके. हाँ. ओके. अच्छा, आपकी फिल्म जो है चेंगिज, वो रिलीज हो रही है ईद पर इस साल, और ईद पर ही किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान की फिल्म भी रिलीज है. एंड आपकी फिल्म इस बार पैन इंडिया फिल्म है, सो यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. तो कहीं ना कहीं उसको लेके नर्वसनेस है इस चीज को लेकर कि दोनों फिल्म साथ में रिलीज हो रही है? नहीं, सलमान खान की जो फिल्म है वो बहुत बड़ी फिल्म भी है, और सलमान खान हिमसेल्फ इज सच ए ह्यूज स्टार. तो इसीलिए हमारे पास, हमको पता है कि वी डोंट हैव टू मच टू लूज.
हम ऐसे ही आ रहे हैं, सिर्फ इतनी उम्मीद लेके आ रहे हैं कि हमारा काम लोगों को पसंद आए बस, और उससे ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा बॉक्स ऑफिस ये वो किसी को बीट करना है, किसी को क्लैश करना है, किसी को चैलेंज देना है, ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता है कि हमने एक लिमिटेड बजट में फिल्म बनाई है, हमारे हिसाब से माने बड़ी फिल्म है, लेकिन अगर इसको साउथ की किसी बड़ी फिल्म या बॉलीवुड की हिंदी फिल्म की किसी बड़ी फिल्म से कंपेयर किया जाए, देन नो वे क्लोज। सो लाइक यू नो, हमारे अगर थोड़ी बहुत भी प्यार मिल गई तो वील बी हैप्पी। बट एज वी से कंटेंट इज किंग, तो अगर स्टोरी में दम है, ट्रू, प्रेजेंटेशन में दम है, और एक्टिंग तो आपकी सबको पता ही है, तो true. मुझे लगता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सलमान खान की और अच्छी फिल्में होती तो 2 फिल्में चल जाती है ना, ऐसा कई बिल्कुल। बार हुआ है पास्ट में भी। बहुत बार हुआ है जी ऐसा। जी जी इससे एक और बात मुझे याद आई और मेरा कहने पड़ा था, वो ये था कि आपकी वाइफ सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है। जी Is it जी true? जी जी हाँ। तो उनको तो आपने मुश्किल में डाल दिया, किसकी फिल्म देखूं? नहीं, बहुत आसान है अब, कैसे? क्योंकि मैं उनका हस्बैंड हूँ। हाँ। तो वो पहले आपकी फिल्म देखेंगी? जी हाँ, ऐसे होना चाहिए ना। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा, करेंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ। लेकिन वो सलमान खान की फिल्म भी देखेंगी, लेकिन मैं भी पहले देखूंगा, वो क्यों, मैं भी देखूंगा। दोनों देखेंगे। जी हाँ, दोनों देखेंगे। लेकिन और एक सिंपल सी बात ये है कि सलमान उनका क्रश रहा है हाँ। और मैं उनकी मोहब्बत हूँ। ओहो, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। अच्छा लगा सुन के, बट ऑलराइट। कुछ थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं आपसे इंटरव्यू से पहले भी कुछ बोल रही थी कि कुछ तो मुझे सिखा दो बंगाली में, तो अगर आपको बोलना हो कि इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया था, हाँ। तो इसको बंगाली में कैसे बोलेंगे? आपके साथ इंटरव्यू देके बड़ा मजा आया। हाँ, हाँ, আপনার সাথে इंटरव्यू করে খুব ভালো লাগলো। दोबारा बोलना थोड़ा स्लो। আপনার আপনার সাথে সাথে ইন্টারভিউ করে इंटरव्यू করে। সাক্ষাৎকার করে। oh my god दिस इज डिफिकल्ट। oh my god This is difficult. इंटरव्यू করে इंटरव्यू করে খুব ভালো লাগলো। खूब भालो লাগলো। लागलो। ओहो, अच्छा लगा इन्हें इंटरव्यू, मतलब एक्चुअली शुरुआत मैंने कर दी, लेकिन अच्छा तो लगा। फिर से था ना? बोलिए जो कहा आपने, नहीं बोल पाएंगे बहुत डिफिकल्ट है यार। मुझे लगता है कि मुझे 1 महीना चाहिए इसको याद करने के लिए। ट्रू तो वो मैं याद कर लूंगी और फिर मैं आप दोनों को नहीं नहीं, बताऊंगी। बहुत मीठी भाषा है, बहुत ही सिंपल भाषा भी है। हिंदी से बहुत ज़्यादा माने अलग कुछ नहीं है, इसलिए जब हमने फिल्म में डबिंग भी की तो हमको आप देखिएगा जब डबिंग फिल्म की तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये डब्ड फिल्म है, ज़्यादातर जगह पर पता नहीं चलेगा। या ओके। या अच्छा, अभी हमने थोड़ी सी सलमान खान की बात करी, किसी का भाई किसी की जान की भी बातें करी। अब मुझे ये बताओ कि बॉलीवुड में कौन से एक्टर की जर्नी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है, या फिर कहूँ कि कौन से एक्टर की फिल्म देखकर लगता है कि यार इनकी फिल्म चॉइसेस बहुत अच्छी है? एक्टर की जर्नी अगर बोला जाए, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, स्पेशली जो नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जर्नी मुझे इंस्पायरिंग लगती है, मुझे अच्छी लगती है। मैं खुद नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आया हूँ, इनका भी वैसा ही है। और अगर एक इंसान की जर्नी जिसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, वो मिस्टर बच्चन है। उन्होंने 50 साल से ऊपर एक्टिंग करियर अपना निभाया है इस इंडस्ट्री में, और वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनका जीवन दर्शन जो है बहुत बड़ा है। But beside that, there are many actors. They inspire. Their stories are very inspiring. Yeah. Yeah, but Bachchan, if I भाई have to top बच्चन it साहब one, का yeah. आपने ऐसे बोला तो फिल्में तो डेफिनेटली आपने देखी ही हैं। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा कोई हाँ। बढ़िया सा कोई डायलॉग है जो अभी दिमाग में आ रहा है उनका? बच्चन साहब का डायलॉग सुनाऊं? मैं अपनी फिल्म का डायलॉग सुना दूं? चलो ठीक है, ये बढ़िया है, ये कर दो। हाँ। चेंगीज का आजकल नहीं होता, चेंगीज का युग होता है, युग एरा। वेरी पावरफुल डायलॉग, नो? तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाला। हाँ, लिखा तोड़ देंगे, अच्छा है, फोड़ राजेश ने अच्छा लिखा है। तोड़ देंगे फोड़ देंगे। लेकिन अभी हमने ना बहुत प्यार से बोला है ना? और ऐसे- हाँ, फिल्म में भी प्यार से ही बोला गया है, प्यार से ही बोलता है। आप देखिएगा फिल्म तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है। वो सामने से कहता है कि ठीक है, आज दिन तुम्हारा था इसलिए तुम निकल जाते हो। तो मतलब कि डीसी साहब, आजकल दिन रात सब आप लोगों के लिए होता होगा, चेंगीज का आजकल नहीं होता है, चेंगीज का युग होता है, युग होता है, एरा। युग होता है गाइस। हाँ। अच्छा, अब एक और बात बता दो कि चेंगिस जो नाम रखा है, अभी आप दोनों, वो तो नाम रख दिया गया और मेकर्स ने सबने मिलकर रखा भी, ठीक है, लेकिन अगर ये नाम नहीं तो कौन सा नाम होता? नहीं, मजे की बात यह है कि इस फिल्म के बारे में बाकी सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होता रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते रहे, एक नाम में कोई बदलावट नहीं आई, वो है टाइटल ऑफ द फिल्म। अच्छा। या चेंगीज डे 1 से था, और इसकी वजह जो राइटर है उन्होंने जो सोचा था कि चेंगीज़ खान जो थे उन्होंने भी बाउंड्रीज क्रॉस की थी, अपना एम्पायर जो जिस तरीके से बढ़ाया था,
और यहाँ पर भी जो है हमारा कैरेक्टर जो है जयदेव सिंह उर्फ चेंगीज, वो भी बंगाल से बाहर अपनी टेरिटरी को फैलाता है, अपनी बाउंड्रीज को फैलाता है और बाहर जाकर भी वो अपने धंधे को करता है। और लिटरल सेंस में भी देखिएगा फिल्म, इसलिए फिल्म का टैगलाइन भी यही है कि वन हु हैज नो बाउंड्रीज एंड नो लिमिट्स। और लिटरल सेंस में भी देखिए हम बंगाल से बाहर आके फिल्म हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो हैं सब कुछ एक ही जगह अलाइन कर रही है ना, इन सिंक या अलाइनिंग या। अच्छा गाइस, इसके बाद मैं बता देती हूँ कि ट्रेलर मैंने देखा, और एक्टर्स तो ऑफ कोर्स बताते हैं कि हमारी फिल्म अच्छी है, बट मैंने ट्रेलर देखा एज ऑडियंस, और मैं बता सकती हूँ कि ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है। देखना, इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हुई ट्रेलर में दिख रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सरप्राइज एलिमेंट भी है कि एग्जैक्टली कहानी में क्या होने वाला है, या ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्या केमिस्ट्री है दोनों की, सब कुछ देखना। एंड आई रियली होप कि आपकी वाइफ को किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much. Make sense, no? Yeah. Thank you very much, both of you, for your time, and बहुत मजा आया दोनों से बात करके। Thank you, Thank you. Tonakshi. Thanks so much.